सुनो ध्यान से, पहले मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दूं दीदी के बारे में। ध्यान से सुनना, आज जो तुम्हें मैथ यही पढ़ागी, ठीक? कोई आपत्ति हो तो मुझसे पूछ सकते हो, डोंट वरी, आराम से समझ। कॉर्पोरेट करने की कोशिश करना। दीदी की पहली क्लास है, दीदी के बारे में इंट्रोडक्शन ले लो पहले। दीदी कितने साल, कौन से सन में आए थे? 2015 में। 2015 में दीदी की उत्पत्ति हुई यहाँ, समझ में आया बात? ये एंट्री बैठती और ये 2022 चल रहा, तो कितने साल हुए? कितने हुए? 7 साल हुए। आए समझ में? 7 साल हुए। इस 7 साल के दौरान ये 9th क्लास में आई थी। पहले मैं इनके बारे में जानकारी दे दूं, ठीक? फिर उसके बारे में खुद बताती रहेगी, धीरे धीरे तुम मैनेज करती रहेगी। 9th क्लास में आई थी। मैथमेटिक्स में दूर दूर तक कोई चांस नहीं था, इंटरेस्ट है। समझ में आया बात? ये दूर दूर तक समझते हो, ऐसे थे बिल्कुल जैसे तुम थे। समझ में आया बात? ये तुम्हें मैंने कभी ना कभी अकेले में तो पढ़ाया ही होगा, बैठ कर हाथ से पढ़ाया होगा, इन्हें भी ऐसे पढ़ाया होगा। ये भी इसी क्लास की छात्रा है। समझ में आया बात? ये उसकी इन्हीं इन्हीं सीट पर बैठी हुई थी, आज तो पढ़ाने आई है। समझ में आया बात? ये हो सकता कल तुम्हारा नंबर हो। समझ में आया? हो सकता कल तुम्हारा नंबर हो, आज तो पढ़ाना ही मैथमेटिक्स में। दीदी की खास बात क्या है? दीदी जब अपने टाइम की थी, अपने टाइम पर ने 10th क्लास करी थी, 9th क्लास फर्स्ट आई थी। 9th क्लास में फर्स्ट है दीदी की, 10th क्लास में फर्स्ट। 10th क्लास में उससे ज़्यादा नंबर नहीं थे किसी के लिए, जिस टाइम पे पूरे आसपास के एरिए में। समझ में आ बात? है 400 कितने आए थे? 19 नंबर के आसपास। 10th क्लास की बात है। मैथमेटिक्स में कितने आए थे? 90 90 के अप्रोक्स मैथमेटिक्स में। सबसे ज़्यादा कौन से में थे? शायद केमिस्ट्री में थे। केमिस्ट्री 10th में? 10th में 10th में याद। अच्छा, 10th की याद नहीं है दीदी की। समझ में आ बात है, ठीक? सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। उसके बाद भाई 11th क्लास में, 11th क्लास फर्स्ट थी। हाँ फर्स्ट थी। 11th क्लास में फर्स्ट थी, 10th में फर्स्ट, 9th में फर्स्ट एंड 10th 11th में फर्स्ट, और 12th क्लास में भी फर्स्ट। और 12th क्लास में इन प्रेजेंट टाइम यहाँ आसपास भी दूर दूर तक किसी कोई नंबर नहीं है। समझ में आई बात है? दूर दूर तक भी आसपास किसी कोई कितने नंबर नहीं है, और जिसके भी आए ना नकल करने के बावजूद आए। मैथमेटिक्स में कितने नंबर? मैथमेटिक्स में कितने नंबर? 98। 98। तालियां लगाओ था दीदी के लिए। कहते आज तक का सब तक का इस क्लास का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड यही है। सो 98। हो सकता कल तुम्हारे 100 आ जा। कितने? समझ में आया बात? कॉर्पोरेट अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करोगे तो मैथमेटिक्स में 98% है। तो 98% वैसे नहीं आते। इसी क्लास से बैठ कर पढ़ी हुई, मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया, वही ज्ञान दिया गया, वही अब तुम्हारे साथ साझा करेगी अपना अनुभव। समझ में आया बात? 98%। और दूसरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री में कितना है? 96। केमिस्ट्री में 96 है। ताली बजाओ। 90 थोड़े नंबर है, बहुत नंबर हैं। ऐसे काउंटिंग नहीं करवा सकता, मेरे हजारों बच्चे होंगे मेरे ऐसे। अब तो मैंने पोस्टर छापना भी बंद कर दिया, पब्लिसिटी करनी बंद कर दी। ये तो तुम्हें कहीं ना कहीं दीवार पर लिखे मिल जाते थे। समझ में आया बात? लेकिन इस बार मैं अपनी पब्लिसिटी करूंगा। इस बार जो आने वाले, अगर तुम अच्छी मेहनत करोगे ना तो तुम्हारा पक्का पोस्टर छपेगा वाला। आसपास तुम सब जानते होंगे। समझ में आया? तो इन तुमने इनको पोस्टर में भी देखा होगा, समझ, बैनर में टंगे हुए देखा होगा ना, आसपास देखा ही होगा। ऐसा बाकी तो मैंने इनकी पब्लिसिटी कर दी थी, थोड़ी बहुत आज पब्लिसिटी हो जाएगी। आज की बात तुम जानोगे, तुम दीदी कह के बोल लोगे सब। समझ में आई बात? दीदी को बोल लोगे और दीदी क्या करेगी, नमस्ते करोगे। समझ, इनका दर्जा तुमसे काफी बड़ा हो चुका, तुमसे काफी सीनियरिटी इनकी। समझ, काफी 3-4-5 साल लग गए तुमसे। समझ में आया बात? दीदी ने इन प्रेजेंट टाइम बीएससी क्वालिफाई हो चुकी। प्रेजेंट टाइम में दीदी एमएससी कर रही है मैथ से, एमएससी कर रही है यानी मास्टर्स कर रही है मैथमेटिक्स से। ये हमारी सलाह है। समझ में आया? और दूसरे नंबर पर ये नौकरी की तैयारी करने के बाद, नौकरी तो इंटरेस्ट खत्म, मोह माया, नौकरी इनका मानना मोह माया। उसके बाद ये प्रेजेंट टाइम में आईएससी के अंदर ही रहकर भारत की सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी की तैयारी कर रही। और इतना मुझे पूरा चांस है इनके ऊपर कि इनका एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। तुम यहाँ मौजूद हो, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ इस बात। समझ में आया बात? आज नहीं तो इनका एग्जाम कल हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत लगनशील है, ऐसा मानना है मेरा। ठीक, जिस काम को करती है हमेशा दिल से करती है, समझ में, और मान कर करती है। ये आदर्श छात्रा मेरी नजरों में अब तक। ऐसे बहुत सारे छात्र रहे, ठीक, लेकिन मेरा मानना कि आदर्श छात्र रही अब तक आईएससी। अगर यहाँ कभी अवार्ड बनता गया ना, समझ में बात है, तो मेरा ऐसा मानना कि दीदी को फर्स्ट अवार्ड ही मिलेगा आईएससी की, सेकंड फर्स्ट नंबर पर। ये पूर्ण रूप से रही है यहाँ तक, पूर्ण रूप से इन्होंने हर नियम का पालन करा। समझ में आ बात? इन्होंने, हम दूसरी जो लाइफ थी इनकी इग्नोर कर दी गई, और हम हमेशा प्राथमिकता दी, अपने टीचर को हमेशा प्राथमिकता दी, इसलिए दीदी सर्वश्रेष्ठ है। टोटल 92% नंबर है, टोटल 458 है ना? 458, जो कि यहाँ का हाईएस्ट रिकॉर्ड है मेरी क्लास का, मेहनत करने के बावजूद, विदाउट नकल है। समझ में आ बात? अकल सा नंबर ही है। कहाँ से आए नंबर? बजाओ तो नहीं है, क्या दिक्कत हो सकता है अगले दिन मैं क्लास में तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, याद रखना। अगले दिन तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, खड़ा होगा, याद रखना बात। आज दीदी का वीडियो देख लेना जाकर। समझ में आया बात?
किसका वीडियो? दीदी का वीडियो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को आपत्ति तो नहीं है? समझ में आई बात? कॉर्पोरेट करना ठीक ठाक, मेरे हिसाब से मैथ बढ़िया है इनका, जबरदस्त मैथ है। और ये आया एक दिन में नहीं बनाया, मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया था। समझ में आया बात? या शांति के साथ इंजॉय करो पढ़ाई को, क्योंकि नए नए चैनल में मौजूद हो। मैं भी यार कब तक पढ़ाऊंगा, मैं भी धीरे धीरे प्रतिस्थापित हो रहा हूँ। समझ में आया बात? या मैं भी धीरे धीरे प्रतिस्थापित हो रहा हूँ, तो नई क्लास में नहीं, क्योंकि नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। समझ में आया बात? या ठीक, कोई दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ सकते हो, आपत्ति में ही साइड में बैठा हूँ। ठीक, मुझे भी अपनी थोड़ा अध्ययन करना पड़ता, थोड़ी बड़ी बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है मुझे भी। समझ में आया बात? या कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। समझ में आया बात? या ठीक, लेकिन कॉर्पोरेट करने की कोशिश करना, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। समझ में आया बात? या पूछ सकते हो, जब क्लास बंद हो जाए, क्लास बंद होने के बाद भी तुम पूछ सकते हो। आवाज कोई कम करने का नहीं, आराम से पूछो, दीदी ये बता दो, दीदी ही क्या कर बोलना। समझ में आया? सब बच्चे, लड़कियां भी ऐसे ही बोल लगी। कोई प्रॉब्लम? किसी को आपत्ति हो, किसी को कोई सवाल पूछना हो? अब दीदी अपना इंट्रोडक्शन खुद देगी, ये मेरे द्वारा, मेरी नजर में इनका इंट्रोडक्शन है। समझ आई बात? या मेरा ऐसा मानना, मैंने बता तो भारत के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम की तैयारी कर रही, और मुझे इतनी चांस है कि चाहे मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, इसका तो हो ही जाएगा, क्योंकि मुझे इसकी निगम देखकर विश्वास है। समझ में आया बात? या इसका हो ही जाना चाहिए। समझ में आया बात? या फिर तुम्हें याद आता है, एक दीदी हमारी क्लास में आई थी पढ़ाने, और आज देखो कहाँ बैठी हुई है। समझ में आया बात? या अगर ये नौकरी की तैयारी करा जाना, तो मैं गारंटी देता हूँ 10-15-20 पढ़ने में कितना इतनी फराट आए, अगर ये नौकरी की तैयारी करा जा तो 20-25 दिनों में पढ़कर पेपर निकाल लगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, तुम इसके लिए नहीं बने, बड़े एग्जाम की तैयारी करो। समझ में आई बात? है क्लास में डेली पढ़ती है, डेली आती है, और डेली काम पूरा करके लेकर आती है, 8-10 घंटे डेली पढ़ाई करती है, 4 घंटे तो डेली क्लास होती है नहीं। समझ में आया बात? है तो मैं यहाँ अभी मैं दूसरे छात्र को एक और बनाने वाला हूँ, मेरा ही छात्र। मैंने बताया मेरे छात्र बहुत सारे टीचर बन चुके ना। समझ में आया बात? है इन्हें तो मैं खुद टीचर बनाना चाहता हूँ, अच्छे वाला। समझ में आया? तो मैं दूसरे छात्र को बुलाऊंगा, वो मेरा छात्र ही टीचर हो, वो भी एक बार पहले भी यहाँ पढ़ा चुका, और पहले भी कहीं और भी पढ़ा चुका। समझ में आया बात? है उसकी मुलाकात होगी, वो केमिस्ट्री वाले टीचर होंगे। समझ में आया? वो तुम्हें पढ़ाएंगे क्लास, तुम जाकर देख सकते हो, इनकी यूट्यूब पर वीडियो पढ़े रहेंगे शांति से। समझ में आया बात? है दूसरे को सजेस्ट कर सकते हो, देखो दीदी पढ़ा रही, वहीं पढ़ी, वहीं पढ़ा रही। समझ में आया बात? है अगला टाइम तुम्हारा ही है। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि जमाना बदल रहा, हमें बदलना पड़ता, क्या करोगे तो कोई दिक्कत? समझ में आया? खुश हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को आपत्ति हो? कुछ सवाल पूछना हो? सवाल नहीं आ रहा? कुछ भी पूछना हो पूछ लो, अभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर बाद में पूछ लो। अभी मैं यहाँ से चला जाता हूँ। समझ में आई बात? है मेरा ऐसा मानना, अगर मैं क्लास बनाऊंगा तो दीदी पढ़ानी पड़ेगी। समझ में आई बात? है क्योंकि जो सम्मान हो ना, सम्मान टीचर तो बार बार निगाहें मेरी तरफ भी जोड़ाएगी कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही, इसलिए मैं पूर्ण स्वतंत्रता देता हूँ ताकि आसानी से पढ़ा सकती हो। समझ में आई बात? है लेकिन मैं आपका इंतजार करूंगा, देखते हैं आप इतने होशियार बन पाओगे नहीं कि मैं आपको यहाँ बुलाऊँ और बच्चों को पढ़ा सकूँ, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा होने वाला, अगले साल में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट करने वाला हूँ। समझ में आया बात? है बहुत बड़े लेवल पर प्रचार प्रसार करने वाला हूँ, मैं पहले तुम आग्रह कर रहा हूँ। समझ में आया बात? है ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट था, है और रहेगा जब तक मैं रहूँगा यहाँ। समझ में आया बात? है बच्चे सबसे ज़्यादा यही पढ़ते थे, पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे। समझ में आया बात? है आगे का काम तुम्हारा। कोई प्रॉब्लम? बचाओ फिर तक, क्या दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? तो आज दीदी शुरुआत करेगी, समझ में, अपने इंट्रोडक्शन के साथ थोड़ा थोड़ा कॉर्पोरेट करने की कोशिश करना, फिर सीधे अपने आप जिस तरह भी आपको मैनेज करना तो आप जिस तरह, ठीक है। माइक थोड़ा सही करके लगा लेना माइक। कोई प्रॉब्लम? कोई आपत्ति? तैयार हो? यस सर। यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके। आज दीदी के साथ 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आईएससी की छात्राएं, इंडियन सोनो क्लास की छात्राएं, होनहार छात्रा। थैंक यू। मुझे तो करनी पड़ेगी। जाओ इधर से पढ़ाना, इधर से मार्कर हो गया हमसे। ब्लैक नहीं है क्या? कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? 3 फॉर्मूला लिख रखे, दिखाना जरा।
बहुत बढ़िया। चलो जो 7.3 है ना, ये इसमें सारे ज्यादातर फॉर्मूले मिलेंगे आपको, ठीक है। अब जैसे कि साइन एक्स है, इसका इंटीग्रल क्या होगा? माइनस क्या आएगा प्लस के? ठीक है। और कोस एक्स का अगर इंटीग्रल करें साइन एक्स, ठीक है। मतलब कि विदाउट हमने पावर का हमने देख लिया कि साइन एक्स ऐसा और कोस एक्स ऐसा। यहाँ पे कितना है? साइन एक्स, अगर इंटीग्रल करोगे आप कितना आएगा? माइनस के कोस एक्स प्लस के सी, ठीक है। सी लगाना जरूरी है। चलो अब इसमें है जो 7.3 में ना, आपको पहले इसके फॉर्मूले होंगे कुछ अलग, जो इसमें ये वाले तो मुझे मिले नहीं, तो इसमें से पहले आप थोड़े फॉर्मूले लिखो। जैसे अब अगर मैंने यहीं पे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, अब क्या करोगे? चेंज हो गया ना, देखो। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स है, फिर तो ये नहीं होगा। अब क्या करना करोगे? चलो हमने सोचा कि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला वो हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो क्या सोचा तुमने? कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1, पीछे वही डीएक्स लगा देंगे। अच्छा बताओ, अब कोस स्क्वायर एक्स, फिर बात तो वही फंस गई, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा, होता नहीं ना। चलो अब यहाँ पे फॉर्मूले आएंगे, इसके 3 या 4 फॉर्मूले मुश्किल से, देख लो कौन से। अब ये देखो यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है? सही है। अच्छा ये फॉर्मूला तो सबने सुना ही होगा, cos 2x बराबर, cos 2x का फॉर्मूला cos के पदों में क्या होते हैं? 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। यहाँ पे तुम्हें cos स्क्वायर दिख रहा है? हाँ भाई दिख ही रहा है नहीं? तो अब हम यहाँ से cos स्क्वायर x का फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का, अब जब हमें इसका वैल्यू निकालना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे cos 2x, फिर यहाँ माइनस का दर्जा आगे, तो यहाँ कितना होगा? प्लस के 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे cos स्क्वायर x है, 2 कहाँ ले जाएंगे? बटे में ले गए, बस हो गया 2। ये किसका फॉर्मूला हो गया? लिखवा रखे हैं वाले। अच्छा तुमने ये नहीं दिखाए थे ना। हो गया, तो बस फॉर्मूले लिख दो डायरेक्ट में अब। चलो एक ये फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बोलो, लिखवा रखे हैं तो बोल लो क्या है? cos 2x अपॉन में कितना है? 2, ठीक है। तीसरा क्या फॉर्मूला लिखवा रखा? साइन 3x का फॉर्मूला होगा, चेक करो, है नहीं? डिफाइन। चलो ये देखो, कोस पिछले एक्सरसाइज में अपना या तो चैप्टर 2 में या फिर इसमें पिछले एक्सरसाइज में cos 3x का फॉर्मूला पढ़ा? कभी पढ़ा तो है, पीछे ही है ये, पिछली जब एक्सरसाइज में आप देखोगे ना उसमें है ये। तो cos 3x का यहाँ देख लो, बस cos 3x का फॉर्मूला होगा 4 cos की क्यूब x फिर माइनस 3 cos x, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना cos की क्यूब, यहाँ पे 3, यहाँ पे एक बात देख लो लड़को, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना क्यूब में, ठीक है। कभी सोचो 3 का 3 यहाँ भी है, तो हम यहाँ से किसका वैल्यू निकालना? cos के क्यूब x का। तो जब आप यहाँ cos के क्यूब x का वैल्यू निकाल लोगे, तो वैल्यू निकालने के बाद आपका आएगा 1/4 3 cos x प्लस के cos 3x, cos के क्यूब x फिर बराबर 1/4 फिर 3 cos x प्लस के 3 cos 3x, ठीक है। ये cos 3x का फॉर्मूला आएगा। कितने फॉर्मूले हो गए अभी तक? 3। इसमें 4 फॉर्मूले हो रहे हैं, अभी लिखवा दूं? अच्छा अब एक बात बताओ, अच्छा ये इंटीग्रल है, यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन एक्स
प्लस के कोस एक्स पीछे dx। तो आप कर सकते हो ऐसे तो सब। क्या करोगे इसमें पहले बताओ? पहला साइन एक्स का कर लेंगे, फिर प्लस लगाए, फिर कोस एक्स का कर लेंगे। इतना ही तो है। लो मैंने प्लस हटा दिया, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? सही सेम है। क्या करोगे? यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं है। नहीं बाबू, इसमें देखो अब। अच्छा यहाँ से कह दे, ऐसे कह रहे होगे ना। अब ये वाला फॉर्मूला लिखवाने जा रही हूँ मैं, ठीक है? बता गया कौन सा फॉर्मूला? तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 sin x इंटू साइन वाई। इसे एक्स वाई की टर्म में ही होगा ना तुम्हारे फॉर्मूले। ए बी के तो लो, ए बी कर लो यहाँ पे। इनसे थोड़े ना फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। चलो साइन 2x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कोस, फिर माइनस के कोस a प्लस के b। ठीक है, तो यहाँ पे सब में a ही होगा, तो बता ही दे x ही है। ठीक है चलो, अगर यहाँ पे साइन a हो गया, फिर इंटू में यहाँ पे हो गया कोस b। इसका फॉर्मूला बोल लो, साइन, ठीक है, फिर प्लस दो फॉर्मूले हो रहे हैं, इसका बताओ। साइन a प्लस के b, फिर माइनस यहाँ पे आएगा साइन, बस एक हो रहे हैं। अंदा ओए चुपो, साइन वाला कोस वाला। यही है, कुछ और है? यही है ना। अब इसके एक्सरसाइज पे आओ, एक्सरसाइज पे आओ। पहला क्वेश्चन देख लो क्या था तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या था? साइन स्क्वायर 2x प्लस के 5। क्या बोल रहा है? इसका हमें करना है इंटीग्रल, ठीक है? तो इंटीग्रल करने के लिए क्या करेंगे हम? आई लगाया पहले, दिख रहा है इधर से, तो आई लगाया। यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? साइन स्क्वायर 2x प्लस के 5, पीछे क्या लिखेंगे? अच्छा dx इसलिए लिखा, तो यहाँ x था, ठीक है? अब ये बात देखो, साइन स्क्वायर, और इसे मान लो, इस वाले पूरे टर्म को अगर तुमने x मानना, कितना मानना? x मान लो, a मान लो, तो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है इसमें कहीं? इन फॉर्मूलों में कौन से वाला है? पहले वाला ही। अरे कहाँ है? अच्छा दूसरा, दूसरे वाला जो फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स, क्या होगा इसका फॉर्मूला? 1 माइनस कोस 2x बटे 2, ठीक है? अब जब हम, चुप बैठ जा, कौन सा? इंटीग्रल का साइन लगाया। अब ये देखो यहाँ पे कितना था? 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुछ नहीं है, बस तुम्हें इसमें फॉर्मूले याद होने चाहिए इस वाले एक्सरसाइज के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सरसाइज तो इसमें बहुत है, 7 चैप्टर सबसे बड़ा है इसका, 7वां 8वां फिर 11वां अगला जा गया, तो भूल जाइए भी 2-3 फॉर्मूले। तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस के 5, क्या लिखेंगे? पहले 1 लिख दिया, 1, फिर क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया, फिर क्या है? कोस 2x। यहाँ पे ये बताओ मुझे x का वैल्यू क्या इस वाले में, ठीक है? तो यहाँ कोस हमने ऐसे लिखा, 2 हमने ऐसे लिखा, x का वैल्यू कितना? अपॉन में हम कितना लगाएंगे? 2, पीछे कितना है? dx, ठीक है? अब हम यहाँ देखो, जो ये 1 2 है, ऐसे हम 1/2 करके बाहर नहीं निकाल सकते थे, बाहर निकाल लो, तो थोड़ा
देखने में ना थोड़ा कम सा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने बाहर निकाल लिया। आई बराबर जो ये 2 है, हमने से 2 को क्या निकाल लिया बाहर, और जब यहाँ इसके गुणा में ना यहाँ पे 1 है, इसलिए हमने 1/2 करके बाहर निकाल रहा, ठीक है। कभी यहाँ बाहर निकाल के 2 ऐसा लिख दो और फिर गुणा लगा दो, वो गलती हो जाएगा, क्योंकि गुणा जो है बाहर हो जाएगा, ठीक है, ऊपरले वाले से लिया हमने। तो यहाँ हमने कितना निकालना, तो यहाँ 1 माइनस के कितना बच गया कोस। अब ये 2 है और x है, इसके अंदर गुना कर दें, तो गुना कितना 4x प्लस के 10, फिर पीछे कितना आ गया dx, यहाँ 1/2। अब एक बात देखो, इतनी चीज का आप इंटीग्रल नहीं कर सकते क्या? अब तो नॉर्मली फॉर्म है, बिल्कुल कोई बड़े वाली दिक्कत की बात नहीं। अब जब हमें इंटीग्रल लिखना है, बड़े वाला क्या लगा दिया, पहले ब्रैकेट लगा दियो, कभी सीधा करा, एक तो माइनस प्लस ब्रैकेट चिन्ह, इस सब तुम्हारे मैथ के बहुत सवाल गलती होंगे, ठीक है, इनका बहुत ध्यान रखना जब जाकर करना, कभी ब्रैकेट नहीं लगाओगे। अब एक थोड़ा सा समझ लो, जैसा तुमने लगाया 25, फिर ब्रैकेट लगाना था तुम्हें, लिख दिया तुमने 2x, और ऐसे लिख दिया 25 2x, तो क्या लगेगा पढ़ने में एकदम से 252x, तो यहाँ तुम्हारी गलती हो सकती है, इसलिए ब्रैकेट का विशेष तौर पर ध्यान रखना। 1/2 हमने ऐसे लिखा, फिर यहाँ पे जो 1 है, 1 का जब आप इंटीग्रल करोगे क्या आएगा x। अच्छा, अगर यहाँ पे y होता फिर क्या आता, यहाँ पे मैं मान रही हूँ अभी यहाँ x नहीं है, यहाँ पे dy होता फिर क्या आता, y आता ना, और यहाँ 1 की जगह 25 होता तो क्या आता, 25y आता है, 25x आता, ठीक है। यहाँ कितना लगाएंगे हम माइनस, अब ये कितना कोस 4x प्लस के 10, अब इसका क्या करना इंटीग्रल करना, तो क्या आएगा साइन 4x प्लस के 10, और भी कुछ होना देखो। अब जो ये इसके अंदर जाओ, ठीक है, जहां पर कोस्किट वाली टर्म है ना उसके अंदर जाओ, फिर यहाँ पे 4x प्लस के 10 है ये। अब इसमें देखो यहाँ पे भी इंटीग्रल होगा, ठीक है, इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रल है, तो यहाँ 4x है, इसमें 4x में x किसके पीछे, बस ये देखो 4 के पीछे है ना, तो यहाँ जो 4 है, 4 हम इसके अब के इसके हम सामने नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे गुणा में अब कलन में हम क्या करते थे, जैसे 4 था ना उसके डायरेक्ट सामने ले आते थे, है ना, तो हम इंटीग्रल में क्या करेंगे उसके अपोन में लेके जाना हमें, तो यहाँ हमने 4 कहाँ ले गए इसके अपोन में ले गए, तो यहाँ 4 हो गया, और फिर हम यहाँ क्या कर देंगे ब्रैकेट 1 प्लस के c। और अब देखो एक और चीज कर लो, अगर इसमें ओए चुप, जो 4 है, अब थोड़ा अब तुम्हारा जो देखो आंसर शीट में ना थोड़ा जो आंसर है वो अटपटा सा लगा होगा, अब उसको सही बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे 4 है वो i बराबर 1/2, अब जो 4 है इसका एलसीएम ले लो फटाफट, क्या होगा यहाँ लिख दो 4x, फिर माइनस के साइन 4x प्लस के 10 बटे में 4, अब जो 4 है इसके गुणा इसमें कर दो, कितना आ जाएगा 1/8, 1/8, फिर यहाँ कितना 4x, फिर माइनस के साइन 4x प्लस के 10 प्लस के, ये तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। क्या हो गया हो गया, नोट डाउन कर लो पहले। ओके क्यों करिए अभी, कहाँ गया वो, या रुमाली छुपा के बैठी थी, कहाँ गई। अच्छा सेकंड क्वेश्चन पे जाओ, दिख रखा हमें इंटीग्रल करना है साइन 3x फिर इंटू कितना है कोस 4x, ये आपका क्वेश्चन देख लो, एक मिनट क्वेश्चन देखो, ये वाला फॉर्मूला इनमें से किसी के जैसा लग रहा, देखो एक बार, साइन के और कोस के पदों में कौन है, साइन और कोस, ये वाला है दिख गया, पर इसके सामने क्या 2, पर इसके सामने तो 2 नहीं है, तो लगा देंगे क्या दिक्कत आ रही।
आई बराबर, यहाँ पे अगर हम 1/2 हम ऐसा करें, फिर यहाँ पे 2 हमने ऐसे लिख दिया साइन 3x फिर इंटू कोस 4x फिर यहाँ पे dx। अगर हम 2 की 2 से गुना करेंगे ना तो कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट नहीं जाता क्या, दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर 2 sin x 4 cos x, ये वाला फॉर्मूला बन गया आपका 2 sin a इंटू कोस b। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, साइन a प्लस के b फिर प्लस के साइन a माइनस के b, ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलो भाई इसमें i बराबर 1/2 हमने ऐसे लिखा, साइन a प्लस के b, साइन ऐसे लिख लिया। अब इसमें ये बताओ a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू 4x, तो कितना, पहले क्या करना है, साइन a प्लस के b, a प्लस के b जोड़ो कितना आ जाएगा 7x, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, प्लस प्लस लगा दिया। अब कितना लिखना, साइन a माइनस के b। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे साइन, अब a माइनस के b करो, माइनस के x आएगा, ठीक है। जब हम यहाँ माइनस के x लिखेंगे, ये जो अंदर वाला माइनस ना, यो ऐसा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यही करो अगले लाइन, तो यहाँ पे हम यहाँ पे माइनस के साइन x। अब तुम बड़ी क्लास में आ गए तो ये जो कैलकुलेशन ना फटाफट अपने दिमाग में करनी सीखो। अब कभी 7 यहाँ पर लिख रहे तुम 3x प्लस के 4x, ठीक है। एग्जाम में तुम्हारे और भी क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, कभी सोचो 5 या नहीं, ठीक है। तो टाइम बचाओ, अगले साल में दिमाग लगाओ, क्यों तुम्हारे जो लास्ट के जो हाईएस्ट मार्क्स देंगे तुम्हें क्वेश्चन, उनमें दिमाग लगाओ इतना फटाफट। तो फटाफट जोड़ो ना, 3x और 4x कितना हो गया। फिर दूसरी बार में हमने लगाना कि a माइनस के b, मतलब 3x में से 4x घटाना। अब हमने देखा जब हम 3 में से 4 घटाएंगे कितनी संख्या कैसे आएगी, माइनस की। तो सिंपल सी बात है, वैसे थोड़ी लिखेंगे साइन माइनस के x, तो हमें साइन क्या करना, उसका बाहर निकालना। तो हमने साइन बाहर निकाला, तो यहाँ कितना आ गया साइन x, ठीक है। अब पीछे कितना लिखेंगे हम, यहाँ से पीछे लिखेंगे हम यहाँ पे dx। अब तो किसी को इंटीग्रल करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी का साइन स्क्वायर का फॉर्म नहीं है, कोई गुणा में नहीं है, प्लस में है या माइनस में है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन 1/2 तो हमने बाहर निकाल लिया। अब जो साइन 7x है, इसका जब हम इंटीग्रल करेंगे क्या आएगा, ठीक है, बस माइनस के कोस x की जगह बताओ यहाँ क्या लिखना होगा, 7x अपोन में कितना आएगा 7, ठीक है। अब यहाँ जो माइनस है ये माइनस लगा लिया। अब साइन x है, साइन x का तुम इंटीग्रल करोगे क्या आएगा, फिर से माइनस के कोस x। अब जब माइनस के तुम कोस x लिखोगे, और यहाँ पे पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। जो कैलकुलेशन ना फास्ट करो, ठीक है। तो यहाँ माइनस कर, पर हाँ माइनस और प्लस का बहुत ध्यान रखना, वरना देखो अभी अगर यहीं पे माइनस, मैंने माइनस लगा दिया, आगे बढ़ जाती, तो यहाँ पे क्या है आंसर गलत आता ना तुम्हारा, बस वही बात है। अब यहाँ जब हम आंसर मैच करेंगे, ठीक है, तो जब हम 1/2 को अंदर ले जाओ, जब हम इसके साथ लेके जाएंगे कितना आएगा, माइनस के 7 दूनी, यहाँ पे कितना आएगा कोस 7x, फिर यहाँ पे प्लस 1/2 कोस x। अब देखो मैं बता रही हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे कितना कोस x और यहाँ पे कितना कोस 7x, 1/7 तो पहला अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो पहला 1 आता है 7 आता है, 1 आएगा ना। तो सिंपल सी बात है, जो ये वाला ना ये सब पहले लेके आओ। तो जब इन सब पहले लिखेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 कोस x, फिर यहाँ माइनस के 1/14 कोस 7x, यही आपका आंसर है, ठीक है। क्या क्या नहीं, सही बात है, लिखो जल्दी। चलो अब जैसे साइन 3x है 4, 1 मिनट, जैसे दूसरा क्वेश्चन ना अपनी बुक में ये देखो, सेम इसी तरीके का 7वां क्वेश्चन होगा। देखो 7वां यही है क्या, साइन 4x इंटू साइन 8x। इसमें क्या करोगे बताओ, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, वही 1/2 करके 2 के अंदर से गुना करके कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, यही वाला। साइन साइन की फॉर्म में तो कोस a माइनस के b फिर माइनस के कोस a प्लस के b,
फॉर्मूला लगाओगे सेम ऐसे करोगे, आंसर आ जाएगा इसका भी। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन हुआ तुम्हारा ऐसा ही। हाँ 7वां करके लेगा ना लिख लो, बता तो दिया भाई। अब तुम ये देखो 30वां क्वेश्चन, चुप हो जाओ। 30वां क्वेश्चन क्या है बताओ? 30वां क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? कोस, हाँ कोस 4x फिर इंटू कोस 6x। ठीक है, फिर पीछे हम लिख देंगे dx। ठीक है, ओए चुप हो जाओ, यहाँ देख लो, यहाँ देखो, देखने में तो बड़ा सा लग रहा होगा यो, है ना, बहुत छोटा है यो। अब देखो कितने इसमें 1 2 3 कोस के कितने टर्म है? 3। ठीक है, तो ऐसा क्या अब इसका भी लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कोई सोच रहा होगा इसके लिए फॉर्मूला आएगा, कोई नया? जैसे अब तक हमने पिछले 2 सवाल किए उसमें हमने क्या करा, फॉर्मूला देखा, पर इसमें अब जो पिछले फॉर्मूले ना उन्हीं से में सवाल करने हैं, बार बार फॉर्मूला इतने कहाँ तक याद करोगे? ठीक है, तो इसका देखो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ज्यादा बड़ी चीज लग रही ना यहाँ, तो पहले तो हम वही करेंगे, ऐसे के लिए हम 2 से गुना करेंगे क्योंकि मैं फॉर्मूला तो बनाना ही पड़ेगा। तो 1/2 हमने ऐसा किया, फिर यहाँ पे 2 cos 2x फिर इंटू cos 4x फिर इंटू cos 6x फिर dx। 3 है ना, तो 2 के लिए फॉर्मूला बना लो, cos के 2 टर्म लिए, फिर cos 2x cos 4x, ऐसा तो फॉर्मूला है। कौन सा देख के बताओ, कौन सा लगेगा इसमें? cos, ओनली cos के पदों में कौन सा वाला फॉर्मूला है? सबसे ऊपर चले जाओ, सबसे ऊपर cos a प्लस के भी फिर प्लस cos a माइनस के भी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2 हमने ऐसे ही लिखा, फिर अब हम यहाँ ये देखो, इसमें a का वैल्यू कितना है? 2x, b का वैल्यू 4x। अब हम फॉर्मूला क्या हमारा, cos a प्लस के b फिर प्लस cos a माइनस के b। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? पहले cos लिखेंगे। अब ये बताओ cos a प्लस के b कितना हो जाएगा? 6x। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा? प्लस cos a माइनस के b, cos a माइनस के b कितना आ जाएगा? माइनस के 2x। पर अगर cos है और अंदर माइनस के x हो तो इसका वैल्यू कितना होता है? cos x ना, क्यों हमने कहाँ पढ़ा था? सेकंड चैप्टर में, यही पढ़ गए होगे तुम्हें ना। चलो, तो अब यहाँ पे जो माइनस बाहर नहीं आता, वो कितना आ जाता है? cos x। पर अगर यही ऐसा होता कि साइन माइनस के x, तब क्या आता? माइनस के साइन x, माइनस आ जाता बाहर, पर cos वाले में माइनस आता नहीं बाहर। ठीक है, चलो ये तो तुम्हें बताई क्या, हाँ cos माइनस पी जा, ठीक बात है। अब यहाँ क्या लिखा, cos 6x प्लस के cos a माइनस के b। अब cos मसा जब हम a माइनस के b घटाएंगे, मतलब 6 में से 4 घटाओ कितना आएगा? 6 में से 4 घटा के 2x, तो क्या लिख देंगे? प्लस cos 2x फिर इंटू में कितना बच गया? बाहर कितना बच रहा था अभी? अरे बोल लो, cos 6x पीछे कितना आ गया? dx। अब हम एक बात देखो, यहाँ पे cos x, अब ये जो बाहर है, अंदर गुना नहीं कर सकते हम इसकी? या फिर कोई किसी के पास और कोई तरीका है, या फिर अलग जनरेट करोगे आप? इसमें हम क्या करेंगे, जो cos 6x है ये वाली चीज गुणा प्लस में है, फिर इंटू में लगा के cos 6x है। ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ज्यादा फॉर्मूले के पीछे भी नहीं भागा करते, थोड़ा दिमाग लगा लो। 1/2 यहाँ पे कितना है? cos 6x, और यहाँ पे भी कितना? तो जब हम cos 6x की cos 6x से गुना करेंगे क्या आ जाएगा? कितना? cos स्क्वायर 6x। ठीक है, अब यहाँ कितना? जब हम cos 2x की गुणा cos 6x में करेंगे, 1 मिनट, हाँ भाई तू बता क्या आएगा इसका? cos 2x की cos 6x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? गुना करके हम क्या लिखेंगे, मतलब वही रहेगा। कभी ये वाला दिमाग लगाओ, यहाँ 6 यहाँ 2 तो 6 तो नहीं 12 लिख दिया cos 12x, ये वाला दिमाग मत लगा लियो।
तो हम क्या लिखेंगे, cos 2x फिर इंटू cos 6x, पीछे कितना लिखे लास्ट में dx। अभी तक हमने इंटीग्रल नहीं करा, अभी तक हम अंदर ही इसकी प्रोसेसिंग करते जा रहे हैं। cos स्क्वायर 6x, यहाँ cos x होता तो हम इसका इंटीग्रल आराम से कर लेते हैं, ठीक है। पर यहाँ स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या देख के बताओ स्क्वायर वाला फॉर्मूला। सबसे पहले ही फॉर्मूला है cos 2x प्लस के 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ तो चलो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और यहाँ पे cos 2x इंटू cos 6x, यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लग रहा, cos a प्लस के b इंटू cos b, 2 से गुना करनी पड़ेगी। तो पहला क्या करना चाहोगे, 2 से गुना कर दें, चलो यहाँ पे 1/2 फिर गुना, क्यों हमें यहाँ क्या लाना, 2 लाना ना हमें यहाँ से, जब भी तो वाला फॉर्मूला बनागा। इसके सामने कितना है, इसके सामने तो 2 नहीं है ना, तो हमें फॉर्मूला भी तो बनाना, ये अपने आप ही नहीं तो यही फॉर्मूला लगागा। तो यहाँ पे जब हम 2 से, अब 2 से इसके क्या मैं 2 के इसके साथ भी गुना करूंगी, बताओ, cos स्क्वायर 6x के साथ भी 2 से गुना करूंगी, क्यों नहीं करूंगी भाई, करनी पड़ेगी। 2 मैं यहाँ से गुना करूंगी तो 2 इसके साथ में जाएगा क्या, जब भी 2 का ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, ये हो ब्रैकेट। अब यहाँ हम लगाएंगे, जब हम 2 से गुना करेंगे यहाँ से, तो 2 cos स्क्वायर 6x फिर प्लस के 2 cos 2x फिर इंटू cos 6x। चलो अच्छा वो यहाँ लगाए नहीं, 1 मिनट, इसकी गुणा ही लगी, 1/2 पहले लगा था, 1/2 हमने फिर से लगाया, 1/4 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ cos स्क्वायर 6x का फॉर्मूला खोल दें, और यहाँ पे किसका फॉर्मूला खोल देंगे, ऊपर वाला, तो फटाफट करो, और क्या, 1/4 फिर इंटीग्रल, जब यहाँ 2 cos स्क्वायर 6x है, यहाँ पे कितना था cos 2x, अब यहाँ cos 2x है, cos इसका बताओ x का मतलब यहाँ जो x हमने लगाया इसका वैल्यू कितना 6x, और इसके पहले क्या था 2, तो 2 की जब हम 6x में गुना करेंगे कितना जाएगा 12x, और इसके सामने 2 भी हो, फिर क्या होगा प्लस के 1 और अपॉन में कितना 2, ठीक है, फिर प्लस, अब cos 2x इंटू cos 6x, ये वाला कहाँ लग रहा, ये वाला, फिर cos a प्लस के b, अब बताओ cos a प्लस के b, a का वैल्यू कितना 2x और b का वैल्यू जोड़ का बताओ कितना होगा a प्लस के b 8x, फिर कितना प्लस cos a माइनस के b, 2x में से 6x घटाओगे कितना आएगा, और जो cos है वो बना माइनस पिज्जा, तो कितना आ जाएगा 4x, ठीक है। अब तो दिख रहा है हल्की हल्की फॉर्म में, यहां से 2 कैंसिल नहीं हो जाता, ठीक है, वो गुनामा भागमा हो गया कैंसिल। अब 1 दिख रहा है बोर्ड में, 1/4 ऐसा हो गया। अब ये कितना बच गया cos 12x प्लस के 1 cos 8x प्लस के cos 4x, ठीक है, डायरेक्ट वो करो इसका इंटीग्रल, ठीक है, cos 12x का इंटीग्रल करोगे कितना आएगा, बोल लो, साइन 12x अपॉन में 12, यहाँ पे प्लस था, प्लस का इंटीग्रल प्लस के x, cos 8x साइन 8x अपॉन में 8, फिर प्लस के 1 मिनट रुक जाओ बस, साइन 4x अपॉन में 4 प्लस के सी, नॉर्मली टर्म था cos 8 का, तो मैं हल्का हल्का सा इंटीग्रल करना, cos 12x cos 8x cos 4x, बहुत हल्का इंटीग्रल है, कर लिया सबने। उसके बाद अब फिर वही आंसर मैच नहीं हो रहेगा क्या, इतना ही रहने दो, फिर उसका आंसर मैच नहीं होता क्या, मैं सुन लो 1 मिनट, अगर तुम्हें आंसर मैच करना ना बहुत सिंपल सी बात है, 1/4 की सम्मा अंदर गुना करोगे आप, गुणा करने के बाद जो पहले देखो 1 2 3 4 के हिसाब से 4x पहले बढ़ेगा 8x 12x, पहला कौन सा, फिर उसके बाद लगा दो क्रम में और आंसर वही होगा तुम्हारा, ठीक है, डाउन लिखो। तीन क्वेश्चन हो गए, अब तुम अपना 6 क्वेश्चन देखो, सेम ऐसा ही है,
छठा क्वेश्चन है सही। साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, तो पहला क्या करना, दो पद, साइन के दो पद लेने, दो टर्म्स करनी, उसके बाद उसके आगे 2 लगाना, ऐसा क्वेश्चन करोगे फिर वही इस तरीके से आएगा। फिर यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में बन जाएगा, साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना, फिर ऐसा ही करोगे, दूसरी बार खोलना, सेम इसी तरीके से, बिल्कुल कुछ नया सीखा ही जुड़वा भाइयों, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन भी करना तुम्हें, ठीक है, लिख लो, ऐसा करके लाना तुम्हें। अब इसमें तुम देखो क्वेश्चन नंबर 4, साइन के 3 2x प्लस के 1, इसका मैं इंटीग्रल करना है, जरा ध्यान से देखियो। क्या इधर समझाओ, मुझे हाँ लिया हो, यहाँ से दिख रहा है, हाँ दिखा दे, अब दिख रहा है। 2x प्लस के 1 dx। अच्छा इसमें क्या करोगे, चलो आप खुद बताओ क्या करोगे आप सब इसमें। अब ना तो इसमें साइन x है ना साइन स्क्वायर x है, अब क्या करोगे, क्या करोगे, छोड़ देंगे, शाबाश। भाई छोड़ना नहीं है, तुम तो ढेर ही खतरनाक हो। फॉर्मूला लिखवा रखा तुम्हारा, चलो भाई छोड़ गए, आगे बढ़ जाइए, और क्या इतना मारूंगी ना कभी छोड़ पाऊं तुम्हारा। ओए चुप रहो, किसने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, साइन 3x का, कहाँ पढ़ा बता, चलो चल बता। इसका फॉर्मूला है 3 साइन x माइनस के 4 साइन की क्यूब x। यो फॉर्मूला भी याद आ गया होगा, याद नहीं आया डूब का मर जाओ, याद कर लो पिछला आयो, दूसरे चैप्टर में जब पढ़ना ही नहीं। अच्छा वैसे नहीं याद आता। देख मैंने क्या कहा था, जो पिछले तुमने चैप्टर करे हुए ना, पिछले एक्सरसाइज करी हुई अगले वाले हर चैप्टर में यूज होनी है, ठीक है। अब यहाँ तुम साइन 3x, अब क्या कर, कहीं इसका ऐसे लिखोगे साइन x फिर साइन इंटू 2x, ऐसा भी करोगे ना। चलो मैं मान लिया, तुम यहाँ पर क्या करना चाह रहे होगे, साइन x हमने एक बार लिख लिया, फिर साइन स्क्वायर x लिख दोगे, एक बार सोच रहे होगे। अब साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x में कोस 2x वाला फॉर्मूला नहीं, फिर उसमें भी कितना बड़ा, इतना बड़ा क्वेश्चन बनता, फिर इतना बड़ा बनता, ठीक है। तो तुम करते जाते कॉपी आता ला दे, ठीक है, एग्जामिनर आता तुम्हारी कॉपी छीन लेता। अब इसमें सब ये बताओ, तुम्हारे साइन की क्यूब दिख रही, कहाँ सी भाई, लास्ट वाली, ठीक है। अब मुझे इसमें से किसका वैल्यू निकालना, साइन की क्यूब x का, तो जब इसका वैल्यू निकालना है धर लिया 4 साइन की क्यूब x बराबर 3 साइन x, ये प्लस का इधर जाके माइनस का साइन 3x। अब ये जो 4 है ये इसका कोण में चला जाएगा, ले बस। अब साइन की क्यूब x का क्या हो जाएगा 1/4 3 साइन x माइनस के साइन 3x, ठीक है। किसी को आपत्ति, ये निकालोगे एक फॉर्मूला और बढ़ेगा, आपत्ति तो नहीं है। अब हम यहाँ पर दिख रहा है साइन की क्यूब 2x प्लस के 1 dx, और वो है साइन की 3x, उसमें x जहां x था वहां पर x, जहां मतलब कि इस वाले क्वेश्चन में जहां x है, x की जगह क्या भरेंगे अब हम, आपत्ति तो नहीं है किसी इतनी। चलो तो जब हम i बराबर इंटीग्रल 3 साइन x है 3, अब साइन x का वैल्यू बोल लो, खा के नहीं आए थे क्या कुछ, खाना तुम खाते नहीं सुबह के टाइम। अब x का वैल्यू बोल लो 2x प्लस के 1 माइनस के साइन 3, अब कितना होगा 2x प्लस के 1, ठीक है। और अपॉन में कितना था
4 था, और पीछे हम कितना लगा देंगे, dx। ठीक है, अब इसमें एक बात देखो, 1/4 है, ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 3 है, अब इसमें किसी को ये बताओ, किसी का स्क्वायर नहीं, अब किसी क्यूब नहीं, गुणा में नहीं है, अब तो नॉर्मली सा ही बन गया। तो बस इसे थोड़ा और सुविधा के लिए 3 हमने ऐसे लिख दिया, sin 2x प्लस के 1, फिर यहाँ पे माइनस, अब ये जो साइन है हमने साइन ऐसे ही लिखा, 3 दूनी 3 1 लेंगे प्लस के 3, पीछे कितना, यहाँ पे इंटीग्रल। अब मुझे एक और बात बता दो, अब तो किसी को आती पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं, कभी मंसूरी जा रहे हो हम इसे ही सोल्व करेंगे। अब जो 3 हमने 3 ऐसे लिख दिया, sin 2x प्लस के 1 है, आप इसका इंटीग्रल करोगे। हाँ भाई बता, ठीक है, पढ़ो जा, क्या लिखेगा इसमें, कुछ भी लिख दो, अरे तू बता। हाँ क्या लिखेगा इसमें, बहुत सिंपल है, sin 2x प्लस के 1 का तो इंटीग्रल करना, कुछ नहीं करना। अरे भाई अब तो स्क्वायर नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेगा इसका, यो 7.2 का भी नहीं है, 7.1 तो पड़ी है ना, क्या लिखोगे, cos 2x प्लस के 1 इंटीग्रल में, और प्लस माइनस का साइन नहीं हो रहेगा, अच्छा माइनस का होगा, अब माइनस का आने लगा, पहले नहीं आता। देव बता क्या लिखोगे सही, क्या लिखोगे सही, क्या लिखोगे, माइनस के cos 2x प्लस के 1 अपॉन में क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 है ना, तो हम इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ साइन है, अब जो साइन है फिर से वही भाई, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस के cos x, तो यहाँ माइनस है, अब वो माइनस आता तो क्या जाएगा ये अपना भी प्लस, cos 6x प्लस के 3 अपॉन में कितना 6, और फिर यहाँ प्लस के c, तो i बराबर, अब ये जो 2 है इसे 1/4 को अंदर ले जाओ, कितना जाएगा 1/8, ये माइनस का साइन है, माइनस क्या आएगा 3 ऐसे, फिर यहाँ पे कितना आ गया cos 2x प्लस के 1, फिर यहाँ पे प्लस 1/4 है, इसके साथ नहीं इसके साथ भी गुना होगी। ठीक है, ये पिछले वाले समझ लो, जब 1/4 की इसके साथ भी गुना, इसके साथ भी गुना, जब 1/4 की तुम 1/6 के साथ गुना करोगे क्या आएगा भाई, 6 चौक कितने हो, इसमें भी संदेह है ना, कहीं गलत हो भी है, प्लस कैसी नोट डाउन करो, अच्छा ये बताओ, अब जो साइन की 3x है इंटू कोस की 3x है, अगला क्वेश्चन यही है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, अब आ जाओ देखेंगे पिछले चैप्टर कितना पढ़ा होगा, क्या हो गया, छुट्टी, बैठ जा सोचा कोई छुट्टी करूं, 5 सवाल तुम्हारे भूल नहीं हुए हैं, चुप होकर बैठ जा, चुप हो जाओ, भैया ने की छुट्टी कर दी, बार बार छुट्टी